नई सोच और नई उम्मीद के साथ ग्राम पंचायत जमुहार से बीडीसी पद के लिए चंद्रदीप सिंह की पुत्र वधू रीना देवी क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में कूदी है। श्रीमती देवी का चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप है, जो क्रम संख्या 3 पर है। उन्होंने अपने पंचायत वासियों से अपील करते हुए कहा कि मैं एक शिक्षित प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र की बहू और बेटी हूँ। आप लोगों की सेवा और क्षेत्र का विकास तेजी के साथ करने के लिए मैं एक सेविका के रूप में बीडीसी बनना चाहती हूँ। ग्राम पंचायत जमुहार के समस्त मतदातागण से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे आंचल में आप लोग अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं। श्रीमती देवी के पति शिव कुमार ने कहा कि मेरी पत्नी रीना देवी एक सुयोग कर्मठ, सहनशील, विकासशील और अनुभवी महिला उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी पत्नी रीना देवी बीडीसी बन जाती हैं तो इस पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं इस पंचायत के नाम के अनुसार स्थान नहीं दिला पाए हैं। मैं जमुहार पंचायत को प्रदेश के नंबर 1 पंचायत के लिस्ट में शुमार कराऊंगा ताकि क्षेत्र के मतदाताओं का मनोबल ऊंचा रहे। बीडीसी प्रत्याशी रीना देवी, उनके पति शिव कुमार और उनके ससुर चंद्रदीप सिंह अपने पंचायत वासियों से क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। डेरी ओन सोन प्रखंड के ग्राम पंचायत जमुहार से बीडीसी प्रत्याशी रीना देवी, जो चंद्रदीप सिंह की पुत्र वधू हैं और इनके पति समाजसेवी शिव कुमार, अपने क्षेत्र में ये लोग जाने माने लोगों में हैं। रीना देवी का चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप है, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। रीना देवी के ससुर चंद्रदीप सिंह एक समाज सेवक के रूप में अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। मैं रीना देवी से जानना चाहूँगा कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है, बीडीसी प्रत्याशी आप क्यों बनी हैं? मैं रीना देवी जमुहार पंचायत वासियों को प्रणाम करती हूँ। रीना जी, आप बताएं कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा ये है कि मैं जनता सेवा करना चाहती हूँ और विकास बढ़ाना चाहती हूँ ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत जमुहार का। आपकी शिक्षा क्या है? बीकॉम, डीएलएड और टीचर ट्रेनिंग। तो आप एक शिक्षित महिला हैं। यस जी। तो ये बताइए कि आप बीडीसी बनती हैं तो शिक्षा का लौ किस तरह से आप लहराएंगी अपने पंचायत में? गढ़ में लहराएंगे, हर बच्चों को बताएंगे कि शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। शिक्षा में कोई नहीं बांट सकता, हर चीज़ में हर चीज़ बांट सकता है। इसीलिए शिक्षा का महत्व सबसे ऊपर है। आप अपने पंचायत वासियों से कुछ बोलना चाहती हैं? मैं अपने पंचायत वासियों से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चे को अनपढ़ मत रखें। हर बच्चे को बढ़िया से पढ़ाएं और लिखाएं और हर जगह साधन सुविधा उपलब्ध करवाएं। आप बीडीसी बनेंगी तो साधन वगैरह दिलाएंगी ना अपने? हाँ, दिलाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि आप महिला हैं, महिला उम्मीदवार हैं, हाँ, बीडीसी आप बन जाती हैं, शिक्षित महिला हैं आप, हाँ। तो अपने क्षेत्र की महिलाओं और इस क्षेत्र की बच्चियों के लिए आप क्या व्यवस्था देंगी? अपने क्षेत्र के बच्चियों के लिए जो सरकारी योजना आएगा उसको घर घर पहुँचाएंगे और बच्चियों को सलाह देंगे कि बेटा आप पढ़िए और आगे बढ़िए। उस महिलाएं बहुत पीछे रह जाती हैं। कोई भी काम करती हैं तो कोई नाम ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर वो आगे दूसरा काम करेगी, घर छोड़कर दूसरा थोड़ा बहुत भी करेगी तो सबको कहने काम की है। नहीं तो ऐसे कोई नहीं कहता कि काम करती है, सब घर में क्या करती है, सोई रहती है। एक प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे कि बिहार में जिस तरह से मधुबनी, मुजफ्फरपुर या और भी दूसरे ज़िले की बच्चियां पेंटिंग में राष्ट्रीय सम्मान लेकर आती हैं,
तो क्या उस तरह का व्यवस्था आप अपने जमुहार पंचायत में देंगी बीडीसी बनने के बाद? देना चाहेंगे, देने का बहुत कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो दिया है ना। मतलब किस तरह का व्यवस्था देंगी आप? पेंटिंग हो, सिलाई हो या पार्लर हो, कोई भी मतलब जो राष्ट्रीय से जुड़ा हो। जो राष्ट्र से जुड़ा हो। तो आप अपने क्षेत्र की बच्चियों को भी व्यवस्था देंगे क्या? जी, मतलब पेंटिंग वगैरह का काम सिखाएंगे आप यहाँ? पेंटिंग सिखाएंगे, सिलाई सिखाएंगे, ब्यूटी पार्लर सिखाएंगे। अब आज से शुरू से आए हैं तो वही करते आए हैं। ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाने के बाद सिलाई सिखाने लगे, सिलाई सिखाने के बाद पार्लर भी सिखाते हैं। फिर उसके बाद इसमें मेरे माता पिता देखे सास ससुर की नहीं कर पा रही है, इसीलिए इसको आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम बाबा? चंद्रदीप सिंह। कौन सिंह? चंद्रदीप सिंह। कुछ बोलना चाहेंगे आप? यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग का अलग क्षेत्रीय में जहाँ तक योजना जो आता है, हम लोग क्षेत्रीय में अपना हर सुविधा दिया जाए और पूरे पंचायत का हम लोग सोच रहे हैं कि जितना से जितना हो सके हम लोग विकास के काम हो और हम लोग जितना से अधिक विकास करने के लिए योजना मांग हो। तो ये बताइए कि पूर्व पे जो यहाँ बीडीसी रही हैं वो विकास किए हैं कि नहीं? नहीं की हैं। तो आपकी बहू रीना देवी अगर बीडीसी बन जाती हैं तो विकास होगा? रीना देवी हमारा बहू विकास करने के लिए बहुत तैयार है। हम लोग का हो सके कि जितना बाहर का योजना आएगा हम लोग अपने योजना में जमुहार पंचायत का पूरा हम लोग सम्मेलन देता हूँ पर पूरा पंचायत हम लोग का सहयोग दे। तो अपनी बहू को आशीर्वाद देंगे क्या? हाँ, आशीर्वाद हम दे रहा हूँ पूरे। आपका परिचय? शिव कुमार मेरा नाम हुआ। मेरी पत्नी रीना देवी है। मेरे पंचायत जमुहार से बीडीसी पद पे खड़ी है। क्या अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों से? अपने पंचायत वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि पहले से जो प्रत्याशी जीत कर आए हुए हैं पंचायत में बीडीसी पद से, अभी तक मेरे पंचायत में कोई काम नहीं किए हैं। इसलिए सोच रहा हूं कि मैं नए प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को एक बार मौका दिया जाए। मौका देने के लिए जमुहार पंचायत के सभी ग्रामवासी अभी तक तैयार है। मतलब पंचायत से आशीर्वाद मिल रहा है जी बीडीसी बनाने के लिए जी रीना देवी को? रीना देवी जी, एक प्रश्न है आपसे कि आप इस पंचायत की बहू हैं, बेटी हैं, जी, तो अपने कोछा के रूप में आप अपने पंचायत वासियों से क्या मांगेंगी? आशीर्वाद मांगेंगे और वोट भी मांगेंगे। आप अपने पंचायत वासियों से और क्या अपील करना चाहती हैं? मैं अपने पंचायत वासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो मैं घर से निकल गई हूँ बाहर, तो वो हमें कुछ अच्छा बनाए और वोट दें, आदर्श बनाए। आदर्श पंचायत बनाना चाहती हैं आप? जी। और मैं जमुहार ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना कीमती वोट मेरे आंचल में डाल दीजिए। कोछा के रूप में लेना चाह रही हैं? लेना चाह रहे हैं। अपने पंचायत वासियों से और कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बोलिए। ये मेरा पंचायत जमुहार जो है ये बहुत खुशनसीब है कि यहाँ मेरे यहाँ गोपाल नारायण सिंह, बाबा गोपाल नारायण सिंह हॉस्पिटल, कॉलेज, प्लस में बच्चा पीजी से लेकर 10 तक स्कूल की व्यवस्था की है और यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम पूरा देश में गूंजता है। यानी आपका कहना है कि सांसद महोदय इस क्षेत्र को एजुकेशन हब बना दिए हैं। साथ ही साथ आपका ये कहना है कि बच्चों से लेकर
मेडिकल तक की पढ़ाई इस क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत कराया है। तो इस क्षेत्र को पूरे देश स्तर तक फैला दिया, यही कहना है ना? यस सर। तो आप जब बीडीसी बन जाएंगे, आपकी पत्नी बीडीसी बन जाएंगी, तो इस क्षेत्र को क्या बनाना चाहेंगे आप? अगर मेरी पत्नी बीडीसी बन जाती है तो इस जमुहार पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में बनाना चाहता हूँ। जमुहार पंचायत जिंदाबाद। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि माननीय सांसद गोपाल बाबा के देखकर यहाँ हॉस्पिटल और कॉलेज के देखते हुए हम लोग अपना एक छोटे भाई डॉक्टर आर.के. सिंह और मेरे एक बड़े भाई डॉक्टर बलवंत राय मेहता, जो कि एक गायत्री नर्सिंग होम के नाम से कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल। यानी आप बीडीसी बनेंगे तो यहाँ गायत्री नर्सिंग होम खोलेंगे क्या? खुला हुआ है। खुला हुआ है। मैं सेवा देंगे, मुफ्त सेवा। अच्छा, मुफ्त सेवा देंगे आप। 24 आवर तैयार रहता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा संस्था खुला है जिसमें नारायण यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमारे पूरी इंडिया के लोग यानी हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी के नाम से देश विदेश के बच्चे जो हैं यहाँ आकर के शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ विदेश से भी कुछ डॉक्टर आए हैं जो कि हमारे यहाँ निरोग बनाने का एक कार्यक्रम अपना कैंप स्थापित करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के अपना भाग लेते हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर के हम भी एक छोटा सा नर्सिंग कोचिंग सेंटर के नाम से अपना एक कोचिंग संस्थान खोले हैं, जिसमें जो बाहर के लड़के हैं वो अपना डिस्टेंसिंग कोर्स कर रहे हैं, जीएनएम एएनएम। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कोचिंग के रूप में उसको शिक्षा देते हैं। तथा हमारे यहाँ छोटा सा एक हॉस्पिटल भी है, माँ गायत्री नर्सिंग होम के रूप में, उसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। कम से कम में और अच्छा उम्मीद के साथ बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये नारायण माननीय सांसद नारायण बाबा जी के प्रेरित होकर के हम लोगों ने उससे आगे प्रोत्साहन हो रहे हैं, ताकि हम लोग भी कुछ आगे कुछ कर सके और इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाए, ताकि तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके हॉस्पिटल से रीना देवी से क्या मतलब है? हमारे पंचायत का रीना देवी से ये मतलब है ताकि हमारी रीना देवी बीडीसी प्रत्याशी अगर जीत जाती हैं, या जितने भी लोग यहाँ पंचायत के हैं, इन लोगों के हॉस्पिटल से काफी सारा हम लोग निःशुल्क शिविर करेंगे और मतलब निःशुल्क सेवा देंगे आप? निःशुल्क सेवा देंगे। अगर रीना देवी बीडीसी बन जाती हैं तब? नहीं, ये जीतती है तो भी या न जीतते हैं तो भी अच्छा। हम लोग को देना ही देना, ये हम लोग का एक लक्ष्य है कि सबको स्वस्थ होना चाहिए। मेडिकल चेकअप कराएंगे ताकि हम लोग पंचायत में जो है वो निरोगी रहे। वही रोग होने से पहले उनको जानकारी होना चाहिए और शिक्षा का महत्व बताएंगे नर्सिंग कोचिंग के द्वारा। क्या नाम है भैया? खुश सिंह। कौन सिंह? खुश सिंह। हाँ, क्या बोलना है? यही बोलना है कि ये बतौह को इतना लगन है समाज के विकास करने का कि देख करके हम लोग को नहीं रहा गया। जिस तरह हम लोग 5 भाई विखंडन के रूप में रहते थे, इसी बतौह के देन है कि आज हम लोग एक मती गति से आज हम लोग अपना कमा खा रहे हैं। हमको लगा कि ये समाज में उतरेगी तो उम्मीद है कि हमारे पंचायत को एक शाखा से जोड़ करके तेज कोण में आकर विकास करेगी। यानी सभी पंचायत वासियों को एक समान लेके चलेंगी जी, यही कहना है ना? जी। आपका परिचय है? मेरा नाम सुदर्शन जी हुआ। हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई के बीच में एक बहू को अपना खड़ा कराए हैं।
जो कि विकासशील काम करने के लिए तो बहू को किस पद के लिए खड़ा किए हैं? बीडीसी पद से पंचायत जमुहार पंचायत से खड़ा किए। तो पंचायत वासियों से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पंचायत वासियों से हम कहना चाहेंगे कि हमारी बहू को अपनी बेटी और बहू के रूप में स्वीकार करके आप कण भी विकास की ज्योति के झंडा फहराने की शपथ हम लोग कर रहे हैं कि देंगे। लोग जिताएं और कण में विकास पाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह हुआ। मेरा डेजिग्नेशन MBBS स्टडी अभी ट्रेनिंग चल रहा है, जो कि हमारी एक भाभी हैं जो रीना देवी, पति शिव कुमार, कि हम लोग कितने लगातार देखें ताकि बीडीसी प्रत्याशी से हम लोग खड़ा कराएं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा गांव के सपोर्ट भी मिल रहा है कि हम लोग एक बार मौका दें बीडीसी प्रत्याशी रीना देवी के, बीडीसी के प्रत्याशी में देखा जाए, ताकि रीना देवी जो हैं हमें एक बार विकास के रूप में अपना नया चेहरा दिखाएं, ताकि हमें पिछले बार जो विकास नहीं हुआ है इस बार विकास होए और हर महिलाओं को अपनी बेटी और बहन के समान में देखते हुए सबको एकजुट लेकर के चले, ताकि जो भी अपना विकास के कार्यक्रम हो वो एक साथ हो, एक से लेकर के अदर पर्सन तक सब जुड़ करके काम करें एकता के साथ। क्या नाम है दीदी? ललिता देवी। क्या बोलना है? यही बोलना है कि मेरी बहू खड़ा है, भैया बहनी से यही निवेदन है कि मेरी बहू के क्या कहा कि भरपूर सेवा करने के मौका तो मिला है, लेकिन मेरी बहू बहुत क्या कहा सेवा करेगी। तो पंचायत की सेवा करेंगी ना? पंचायत की सेवा करने के लिए बहू के मौका मिला है। तो आप आशीर्वाद दे रही हैं? जी दे रहे हैं आशीर्वाद। क्या नाम हुआ बहन जी? मेरे रीता देवी नाम है। क्या बोलना चाहती हैं रीना देवी के बारे में? बोलना चाहते हैं कि नारायण जमुहार पंचायत में नारायण हॉस्पिटल है, जो बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है यहाँ के लोग के। उनके नारायण बाबा को मैं चरण छूता हूँ। चरण छू रही हैं आप? चरण छूता हूँ। जी जी। सुविधा दिए हैं इसके लिए। मतलब आपका कहना है कि जमुहार पंचायत का नाम उन्होंने देश स्तर पर फैलाया है, इसलिए आप नतमस्तक हो रही हैं, ही ना?